सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस मेट्रो ने सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो ने। तो अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला है। अच्छा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर मंगू सिंह, और इन्होंने ही ये पुरस्कार प्राप्त किया। लखनऊ मेट्रो के बारे में आपको याद होगा, अल्ट्रावायलेट रेस से कोच को सैनिटाइज करने वाली ये पहली मेट्रो सेवा बनी थी, लखनऊ मेट्रो। और अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन को अभी शुरू किया, तो आंसर क्या होगा? जर्मनी। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में ऑलराउंडर एलन डेविडसन का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाले और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे एलन डेविडसन, जिनका अभी निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे और उन्हें 2011 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल भी किया गया था। वैसे अभी कन्नड़ अभिनेता है पुनीत राजकुमार, उनका भी निधन हो गया। अब निधन की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ। देखो, पद्मा सचदेव का नाम याद रखना, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी, ये निधन हो गया इनका। एक निर्मल कौर का नाम याद रखना, भारत की महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं, ये मिल्खा सिंह की वाइफ थी, अभी इनका भी निधन हो गया। वैसे तो मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया। मिल्खा सिंह से आप क्या याद रख सकते हो? इनकी ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ। अब निर्मल कौर से आपको याद आएगा मान कौर का नाम, सबसे उम्रदराज महिला एथलीट थी, 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और 105 साल से आपको याद आएगा भागीरथी अम्मा का नाम, 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली सबसे उम्रदराज छात्रा थी ये। अब अम्मा से आपको याद आएगा गौरी अम्मा का नाम, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर कौन थी जिनका निधन हो गया? चंद्रा नायडू नाम था। और भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, इनका नाम था एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया। अभी ब्रजेश मिश्रा का नाम भी याद रखना, आप पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इनका भी निधन हो गया। इफ्को के चेयरमैन का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बलविंदर नकई। और श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे बंदुला वर्णपुरा, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रेणु गुप्ता को। तो अभी रेणु गुप्ता, जो कि रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्हें द ग्रेटेस्ट ब्रेन्स एंड लीडर्स समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें नवाचार यानी कि इनोवेशन पर आधारित उनके व्यवसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तिसित्सी डेगारेम्गा, ये जिम्बाब्वे से हैं और अभी इन्होंने जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीता था और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली अश्वेत महिला बनी थी। एलेक्सी नवल्नी का नाम आपको याद होगा, अभी सखारोव पुरस्कार जीता था, कौन देता है? यूरोपियन यूनियन। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का नाम याद होगा, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, तमिलनाडु दिवस ये कब मनाया जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 18 जुलाई को। तो अभी तमिलनाडु ने घोषणा की है कि तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 जुलाई 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे CN अन्नादुरई, उनके द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव राज्य विधानसभा में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के लिए अपनाया गया था। इसीलिए 18 जुलाई को मनाएंगे तमिलनाडु दिवस। अच्छा, क्या पहला ऐसा नहीं था क्या? नहीं, क्योंकि पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल देखो इसकी चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा। मुख्यमंत्री अभी नए बन गए MK स्टालिन, द्रविड़ नेत्र कड़कम पार्टी से हैं ये। और यहाँ के नए गवर्नर कौन बन गए? RN रवि। यहाँ पहले थे बनवारी लाल पुरोहित, जो कहाँ चले गए? पंजाब में। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बना।
और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया तो आंसर होगा तमिलनाडु में। यहीं पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। कौन सा? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। और ये मंदिर किस शैली में बना है, ये प्रश्न पूछा गया था, द्रविड़ शैली में। बाकी एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के सेलम में। अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा चेन्नई में। और अमेजन के नए सीईओ कौन बने थे? एनडी जेसी बने थे। उसके अलावा भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुतुराई बना था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। क्या होगा इस योजना में? तो राज्य सरकार उन परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। और पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड जो है ये हर ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको भोपाल में ही मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर अभी नए बने थे मंगू भाई छगन भाई पटेल। अभी मध्य प्रदेश से हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी नवंबर 2021 से। उसके अलावा पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में जो इंदौर है ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जैसे कि अभी इसे फसाई से फूड हब सर्टिफिकेशन मिला था। देश का पहला वाटर प्लस शहर बना था इंदौर। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था इंदौर ने, साथ में सूरत ने भी जीता था। उसके अलावा स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर था इंदौर। उसके अलावा बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? दूसरा पूछा है, पहला तो कर्नाटक था, दूसरा मध्य प्रदेश है। यहीं पे ही लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। अंकुर योजना, इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से है। यहीं पे ही युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान भी शुरू किया गया था। और आपको याद होगा 6 विरासतों को यूनेस्को की संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिसमें से 2 तो मध्य प्रदेश से थी। एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक भेड़ा घाट। ये आपको मिलेगा जबलपुर में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और ये फेमस है संगमरमर चट्टानों के लिए, यानी कि मार्बल के लिए। अभी मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शहर का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया था। भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म आपको मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। और यहीं पे ही एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू हुआ था। लॉन्च पैड योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे ही पंख योजना भी शुरू होती है। और मध्य प्रदेश में एक रामसर साइट भी आपको मिलेगी, कौन सी? भोजताल। और मध्य प्रदेश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 3 है। भीमबेटका की गुफाएं, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक जो है ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे राजस्थान रहा है, थर्ड पे रहा है हरियाणा। और लास्ट टाइम जो ये इंडेक्स आया था 2019 में, उसमें राजस्थान टॉप पे था, जो अभी सेकंड नंबर पे आ गया। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, उसमें भारत 9वें स्थान पे था, टॉप पे यूएस था। उससे पहले वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो भारत 79 नंबर पे रहा, टॉप पे डेनमार्क रहा। और हमने पढ़ा था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 71 नंबर पे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो भारत 101वें स्थान पे था, 101। अभी मर्सर के CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में बात करेंगे तो भारत 40 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा आइसलैंड। और ऊर्जा से आपको याद आना चाहिए अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। भारत का लक्ष्य क्या है बताओ 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी का? तो याद रखना 175 गीगावाट है, जिसमें से सोलर एनर्जी कितनी है? 100 गीगावाट। और 2030 तक का लक्ष्य क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अक्टूबर 2021 में 18वें
आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में की गई? तो आंसर होगा ब्रुनई में। अच्छा, पहले तो ये बताओ, क्या भारत आसियान का मेंबर है क्या? तो आंसर होगा नहीं। तो अभी अक्टूबर 2021 में 18वां आसियान भारत समिट ये कहाँ पे हुआ? ब्रुनई के बंदर सेरी बागबान में। बंदर सेरी बागबान इसकी कैपिटल है ब्रुनई की। और याद रखना, भारत आसियान मैत्री वर्ष फ्रेंडशिप ईयर ये कब होगा? 2022 को। क्यों? क्योंकि 1992 में आसियान भारत के बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हुए थे, संबंध शुरू हुए थे। तो 2022 में इसे पूरे 30 वर्ष हो रहे हैं, इसीलिए 2022 को भारत और आसियान का मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। तो इतना आप याद रखना। अच्छा, G20 समिट की बात करते हैं। 2021 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास। अभी इटली ने यूरो कप 2020 भी जीता था इंग्लैंड को हरा करके, याद होगा आपको। 2022 में G20 सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में। चलो बताओ, इंडोनेशिया ने अभी कौन सा कप जीता था? चाइना को हरा करके जीता था इसने। करंट अफेयर्स में पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बताओ आप। बाकी G20 समिट भारत में कब होगा? 2023 में। इस साल G7 की अध्यक्षता किसने की? इंग्लैंड ने, जिसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। और हम लोगों ने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। COP26 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो आंसर होगा RV रविंद्रन। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस RV रविंद्रन समिति गठित की है, जिसके अंदर 3 मेंबर हैं। और ये क्या करेगी? तो इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है जिसे पेगासस कहते हैं, तो इस पेगासस के द्वारा भारतीय नागरिकों की जासूसी हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच के लिए ये समिति बनी है। अच्छा, कल हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था, चलो उसी को पूछ लेते हैं आपसे। बताओ, किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक देबरॉय। और इसी से रिलेट करके मैंने आप लोगों को बताया था कि रेल बजट को अभी 2017-18 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर आम बजट में फिर से विलय किया गया था। फिर से विलय क्यों बोला? क्योंकि पहले इसे अलग कर दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? एकवर्थ कमीशन। नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरमन समिति की सिफारिश पे। और अभी जो संसद टीवी बनी है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके, वो किस समिति की सिफारिश पे? सूर्य प्रकाश समिति। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को, यानी कि आज। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और इस वर्ष ये उनकी 146वीं वर्षगांठ मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे ये। और आपको याद होगा, बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। और आपको याद होगा, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में इनकी एक स्टैचू भी है, जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। और इसके मूर्तिकार का नाम क्या है? राम वी सुतार। तो ये ध्यान रखना। बाकी 31 अक्टूबर को हमने विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में भी मनाया, जिसकी थीम थी जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया। अब बात दक्षिण कोरिया की है, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। कैपिटल इसकी सियोल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। कौन है? मून जे इन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की जो ये बॉर्डर लाइन है, इसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में RBI के गवर्नर को कितने सालों के लिए फिर से पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा 3 सालों के लिए। वैसे अभी RBI के गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, जिन्हें अभी 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। बात RBI की है। RBI की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। वर्तमान में आपने कहा गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के। लेकिन पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे।
और आरबीआई का जो लोगो है इस पे जो पेड़ कौन सा है, ताड़ का पेड़, पाम ट्री, और ये जानवर कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी आरबीआई ने कहा था कि 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों पे कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर एक महीने में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है और 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं की जाती है तो उस पर जुर्माना लगेगा। आपसे पूछा जा रहा है कितने का, तो याद रखना 10,000 रुपये का। और आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है कौन, बिमल जालान, उन्होंने अभी एक बुक लिखी थी द इंडिया स्टोरी नाम से। और एक और पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने भी बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, उन्होंने भी बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे ब्रुनई में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आलोक अमिताभ डिमरी को। तो ब्रुनई जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बागबान, और अभी यहीं पे आलोक अमिताभ डिमरी को भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। बाकी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक में एमडी सीईओ बने। आलोक मिश्रा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बने। ब्रुनई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान है, करेंसी है ब्रुनई डॉलर। आपको पता है 2021 में जो आसियान समिट है इसको होस्ट यही कर रहा है ब्रुनई। ब्रुनई के बंदर सेरी बागबान में होगी ये। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन ये किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कि कोलकाता पोर्ट में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विज आपकी अपलोड हो रही है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। काफ़ी सारी टॉपिक्स पे आपकी क्विज अपलोड हो चुकी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, जीआई टैग्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, भारत में जो भी पहली बार हुआ, वुमेन्स जो न्यूज़ में रही, तो वहाँ जा कर के आराम से उनको सॉल्व कीजिए टाइम दे करके, और अच्छे से जम करके उनका रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन करोगे तभी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, कम से कम आपके एग्जाम पीरियड तक तो आपको इनको याद रखना ही पड़ेगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।